स्वागत है आप सभी बच्चों का। और आज की इस क्लास में चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग वाइल लूप के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को। एंड ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि हैं किसके ऊपर, वाइल लूप के ऊपर। अभी तक हम लोग फोर लूप एंड कंटिन्यू, ब्रेक, पास, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो अभी वाइल के ऊपर भी हमने चीज़ें कर ली हैं, तो यानी कि इनको करना ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अगर किसी भी लूप की बात करते हैं तो उसमें तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ होती है कि भाई स्टार्ट कहाँ से करें, दूसरी चीज़ है कि उसको एंड कैसे करें, और तीसरी चीज़ होती है जी स्टेप। आपने स्टार्टिंग वाला पॉइंट दे दिया बखूबी। आपने कहा कि ए छोटा है 10 से। अब देखो इस प्रोग्राम के अंदर अगर हम देखें और इसको स्टार्ट करें, इसको करने से पहले ही तो नज़र यहाँ पर जाती है कि यहाँ पर तो प्रिंट आपके पास ओवर हो रहा है ना। क्या प्रिंट हो रहा है? ओवर। तो मतलब ये लाइन आपका बस टाइम खराब करने के लिए लिखी गई है ना। तो आपके पास में प्रिंट क्या होना है? ओवर ही होना है। लेकिन अगर हम इस लूप की बात करें तो इसमें ए हमारा 10 से चलेगा और हमारा ए है जो ख़त्म होगा 99 पर। और हम क्या कर रहे हैं, उसमें 10-10 के स्टेप्स कर रहे हैं। तो मतलब ये कैसे आएगा? पहले 10, 10 के बाद में 20, 20 के बाद 30, फिर 40, फिर 50, 60, 70, 80 और 90। दैट्स इट। क्योंकि 90 के बाद में 100 हो जाएगा, लेकिन इसने चलना कहाँ तक है? 99 तक। तो फिर 99 तक कंप्लीट ही नहीं होगा। तो ये 90 तक हमें आंसर है जो रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो हमारा जो 10 ए की वैल्यू पहले 10 है, वो जब तक 99 से छोटी रहती तब तक चलता रहेगा और उसमें 10-10 प्लस होता रहेगा अगर ये प्रिंट होता तो। खैर चलिए आगे चलते हैं। अब आपको कहता है कि ए की वैल्यू क्या है, आपके पास में 10 है। ठीक है, तो 10 क्या छोटा है 100 से? जी हाँ बिल्कुल। तो हम कहते हैं कि 10 क्या बड़ा है इससे? वापस हो लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा कि 10 इज लेस देन 100। येस, तो 10 बड़ा है। अब आप देखो कि बार बार, मतलब ये एक इकलौती एक ऐसी लाइन है जो इस पूरे प्रोग्राम में कभी भी चेक नहीं होगी, क्योंकि हमेशा जो ए की वैल्यू है विच इज़ 10, वो हमेशा ग्रेटर देन 5 रहने वाली है। तो ये एक लूप इन्फिनिटी लूप नहीं हो गया, क्योंकि इसका कभी अंत होगा ही नहीं। हमें एक टाइम पर आकर के इसको ब्रेक करना पड़ता, लेकिन हम इसमें ना तो ब्रेक यूज़ कर रहे हैं और ना ही एक ही स्टेटमेंट में कोई चेंज कर रहे हैं, जिससे कि एक टाइम पर आकर के ये कंडीशन फॉल्स हो और हम लूप से बाहर आए, है ना। तो चलिए अब आगे चीज़ें करते हैं। अब हमने क्या किया, ए के अंदर 10 ले लिया। साइड में लिख सकते हो समझ के लिए वैल्यूज़ को कि ये आ गए ए के अंदर। तो 10 छोटा है, हाँ, तो 10 को और छोटा कर दिया, यानी कि 10 -5 और कितना हो गया हमारे पास में 5। तो ए के अंदर कितना हुआ? 5। 5 बड़ा है? नहीं। फिर आपने देखा कि 5 छोटा है? यस। तो इसमें क्या हो रही है? नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं हो रही। पहले 10 में से 5 गया 5, 5 में से 5 गया 0, 0 में से 5 -5। तो मतलब इस लूप का भी कभी अंत नहीं होगा। इवन ऑल दो तुम इस कंडीशन के अंदर कभी गए नहीं, तो कभी तुमने कंटिन्यू से हिट भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आप कोई कंडीशन भी तो दो ना ढंग से, जिससे कि आपकी एक टाइम पर कंडीशन फॉल्स हो। सो दिस इज ऑल्सो एन इन्फिनिटी लूप। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न के अनुसार हमें क्या करना है, सी की वैल्यू स्टार्ट करनी है। सी की वैल्यू है 1। ठीक है, 1 क्या छोटा है 2 से? हलो को प्रिंट कर दिया कर दिया कर दिया। ओके, अब हमने सी के अंदर एक प्लस कर दिया, तो सी की वैल्यू हो गई 2। तो 2 छोटा नहीं है 2 से, तो हमारे पास में अभी तक क्या प्रिंट हुआ? हलो। ठीक है, चलिए अब हम अगली चीज़ करते हैं। अब इसके अंदर मैंने आपसे आपके लॉजिकल ऑपरेटर है ना, उनकी थोड़ी सी समझ पूछी है। तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स को एक बार मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए, एंड लॉजिकल ऑपरेटर है कि अगर ये ट्रू है ना, तो वो आगे वाली कंडीशन को चेक करने जाएगा, क्योंकि वो भी ट्रू होनी चाहिए। अगर ये ट्रू है एंड ये फॉल्स है, तो फिर वो यहीं पर ही अटक जाता है कि भाई फॉल्स है तो आंसर फॉल्स ही करेगा। लेकिन अगर उसको शुरू में ही फॉल्स मिल गया, बेशक उसका बाद में ट्रू है, लेकिन वो फॉल्स ही रहता है। अगर यहाँ पर भी फॉल्स है, तो यहीं से ही वो आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा, वो ये वाली चेक ही नहीं करेगा। ये वाली सिर्फ उस केस में चेक होती है जो पहले वाला ट्रू है। ठीक है, तो इस केसेस में आप यहाँ पर आए हो। अदरवाइज अगर वो शुरू में ही फॉल्स है तो फिर आप इधर नहीं आए हो, क्योंकि एंड का केस एक इकलौता ऐसा केस है जो दोनों पड़ोसियों के सच होने पर ही सच बोलेगा। लेकिन लेट सपोज कि अगर आपके पास में आता और अगर आप इधर देते ट्रू, तो ये इधर वाला नहीं चेक करता, बेशक इसके अंदर ट्रू होता या नहीं होता। अगर इधर वाला ट्रू होता तो मैंने अभी बताया कि इधर वाला ये चेक नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एक ही जो है अगर दोनों में से सही है तो वो उसी पर ही अटक जाता है। जैसे कि अगर ये फॉल्स है तो वो इधर वाले को चेक करने गया, तो तब उसने ट्रू बताया। अगर ये फॉल्स है
और ये भी फॉल्स है, तो चेक किसने लास्ट इसको किया, तो फॉल्स ही करेगा। ठीक है, तो ये किस्सा आपको याद रखना है। इसके लिए आप काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करना, मतलब प्रैक्टिकल करके देखना। ठीक है, तब ज़्यादा अच्छे से चीज़ें आपको और समझ में आएंगी। एक सेकेंड रुकिए, बात करते हैं तो ध्यान से ध्यान देंगे। येलो कलर करते हैं या रेड? हाँ, तो देखिए आपने कहा 17, ठीक है, तो अब ये इसने इसको नहीं चेक करना, तो सीधा ही 17 बता देगा। अब एंड लगाए तो ये 17 है, बट वो ये भी चेक करेगा, तो क्या आएगा, नन। अब आपने और लगा तो ये फॉल्स है, इस वजह से वो इसको चेक करने गया, तो यहाँ पर ट्रू ही है 23 से। ये फॉल्स है, तो यहीं से उसने आपको नन दे दिया। इवन ऑल दो आप यहाँ पर कुछ भी लिखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने इधर फॉल्स दिया है तो वो इधर चेक करने गया, तो दोनों में ही है, तो नन आ गया। अब उसने 12 को चेक किया, तो यहाँ से ट्रू निकला, तो इसको चेक करेगा, तो इसीलिए 23 आएगा। तो ये कहाँ पर मैच करता है, 17 नन, 23 नन, नन, 23, आई थिंक ए। सो दिस इज अवर आंसर। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले में आपने क्या किया, रेंज। रेंज में क्या लिखा है, लेंथ ऑफ z। तो कितनी लेंथ है आपके पास में? आपके पास में है जी 3 नहीं 4 है ना, तो आपका लूप चलेगा 0 से 3 तक। ठीक है, तो आपके पास में 0 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगला लूप करते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर कहता है कि एक इन्फिनिटी लूप है, आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 इससे मैच हुआ नहीं, तो आपने यहाँ पर 1 प्रिंट कर दिया। अब आई की वैल्यू क्या थी, 1, उससे हो गई 2, तो यहीं से वापस गए, इन्फिनिटी लूप है, 2 भी अभी मैच नहीं हुआ, मतलब कंडीशन नहीं ट्रू, तो 2 आपने प्रिंट कर दिया। अब इसके अंदर क्या हो गया, 3, वापस गए तो 3 मैच हो रहा है, लूप से बाहर आ गए, तो अभी तक क्या प्रिंट हुआ, 1 और 2। ठीक है, चलिए अब आपने क्या कहा, अब आपने यहाँ पर C के अंदर 1 ले लिया, X के अंदर आपने 10 ले लिया। ठीक है, हाँ, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि C, मतलब अगर हम यहाँ पर चेक करते जाएं इस कंडीशन को, तो हमने कहा कि C छोटा है X से, यानी कि 1 छोटा है 10 से। जी हाँ बिल्कुल मैम, छोटा है, तो हमने हलो प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हमने C की वैल्यू में +1 कर दिया, तो C की वैल्यू कितनी होगी, यहीं पर चेंजेस लिखे हैं तो चेंज कर देते हैं 2, और X की वैल्यू में 1 माइनस है, तो जो कि कितनी होगी, 9। ठीक है, अब वापस गए, तो वापस जा करके हमने चेक किया C की वैल्यू में क्या है, C की वैल्यू में 2 है, छोटा है क्या 9 से, यस, तो हलो प्रिंट हो गया, हलो। ठीक है, अब C की वैल्यू +1 होती है, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3, इसकी वैल्यू क्या हो गई, -1। ठीक है, तो अब आपने कहा कि अब यहाँ पर क्या आपके पास में जो 3 है, क्या वो 8 से छोटा है, हाँ, तो हलो और हलो। ठीक है, तो फिर आपने क्या किया, इसकी वैल्यू में +1 कर दिया, तो ये हो गया 4, और नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई, 7। ठीक है, ओके, तो आपके पास प्लस हुआ, तो आपने अब पूछा कि 4 क्या छोटा है किससे, 7 से, अभी भी है, तो हलो प्रिंट हुआ। अब C की वैल्यू में +1, तो C की वैल्यू हुई 5, ये हुई 6। ठीक है, तो अब आपने पूछा कि 5 क्या 6 से छोटा है, हाँ, तो हलो और हलो प्रिंट हुआ। अब इसकी वैल्यू क्या हुई, +1, तो यानी कि ये हुआ 6 और ये हुआ 5। तो आप यहाँ पर आते हो, तो आपने कहा कि 6 क्या छोटा है 5 से, नहीं, तो अभी तक क्या प्रिंट हुआ आपके पास में, ये, तो यही आपका आंसर। ठीक है, तो साइड में लिख लोगे ना तो थोड़ा इजी हो जाएंगी चीज़ें, राइट। ओके, तो अब आप क्या करोगे, ये लूप चलाओगे, तो आपने कहा कि आप 1 से लेकर के पूरा 11 तक चलिए। अब आप इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हो कि आपके पास में पहले 1 आया तो 1 प्रिंट हो गया, फिर 2 आया, तो क्या हुआ, 2 के आते ही ब्रेक करके लूप से बाहर गए, तो अभी तक क्या प्रिंट हुआ था, 1। ठीक है, ओके, अगर यहाँ पर मान लीजिए कंटिन्यू होता, तो कंटिन्यू का मतलब है कि अगर आपका लूप अगर आप चलाते, तो आपने लूप कहाँ तक चलाना था, बैक चलाना था -12 तक, तो ऐसे नहीं हो सकता, देयर विल बी नो आउटपुट, क्योंकि यहाँ पर इस केस में आपको नेगेटिव स्टेप देना पड़ता, आपको -1 स्टेप देना पड़ता पीछे चलने के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट। अब अगर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो अगला प्रश्न कहता है कि यहाँ एक इन्फिनिटी लूप चला रखा है, एक्स की वैल्यू आपने यहाँ 100 कर रखी, इन्फिनिटी लूप, हलो प्रिंट हो गया, हलो प्रिंट हुआ। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कि क्या थी 100, तो 100 थी, 100 में से हमने 2 किया, तो हमारे पास में कितना आया, 80। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि 80 क्या छोटा है 50 से, वापस गए तो हमने हलो दोबारा प्रिंट कराया, तो अब हमने 80 में से 2 को माइनस कर दिया, यानी कि 20 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास में 60 आया, तो 60 क्या छोटा है, नहीं, तो हलो प्रिंट हो गया।
फिर हम ऊपर गए तो हमने जो सॉरी हेलो को तो प्रिंट कर दिया, अब 60 में से फिर से माइनस कर दिया तो हमारे पास में रह गया 40। ठीक है, तो अब हमने कहा कि 40 क्या छोटा है, यस, तो बाय प्रिंट हो गया और यहाँ पर आ गया फॉल्स। तो जैसे ही आप यहाँ पर गए तो फॉल्स का मतलब अब कंडीशन फॉल्स है तो लूप से बाहर जाओ। ठीक है, तो आप साइड में ऐसे चला चला करके देख सकते हो चीजें, जैसे बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसको अगर हम कहेंगे तो इसमें आपका जो आउटपुट आएगा वो फ्लोट में होगा, तो आपके पास में कुछ आएगा 2.0। तो अब आप इसको 13 के साथ में करते हो तो 3 और 1 5, तो 15.25 आना चाहिए हमारे पास में। नहीं, हाँ 15.25 आता, लेकिन बाहर देखो हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर, तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका फ्लोट वाला पोर्शन नहीं होगा, तो ये 15 का 15 ही डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि हमारे पास में स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, बट यहाँ पर मुझे स्टेप्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो दिस इज एन इन्फिनिटी लूप। ठीक है, अच्छा अब हमने अगर इसको सॉल्व करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसे आएगा 2.0 अपॉन 2, तो हम कहेंगे 2 1 जा, तो हमारे पास 1.0 आना चाहिए, लेकिन हाँ वही है ना, हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा एकदम आंखें खोल करके देखना पड़ेगा, राइट। तो हम इतने ही क्वेश्चंस को करते हैं, आगे वाली क्लासेस में हम जो है आगे के क्वेश्चंस उनको करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू, राइट, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो बाय बाय।